आत्महत्या करता है तो मात्र 2 ही कारण से आत्महत्या करता है। लोग कहते हैं कि दुख से आत्महत्या कर लिया, डर से आत्महत्या करना कि इस व्यक्ति को मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, ये मुझे बहुत सता रहा, कल मेरा क्या होगा, ये डर, ये दुख नहीं है। ये डर है कि ये मुझे कुछ न कुछ परेशान करेगा, उस डर के कारण आत्महत्या करना। किसी ने कुछ बोल दिया, सहन नहीं हुई, तुरंत क्रोध से आत्महत्या करना। जहाँ क्रोध और डर सामने आ जाता है उस समय फैसला लेने का हमारा दिमाग गड़बड़ा जाता है, और वो गड़बड़ा हुआ दिमाग किसी भी प्रकार का कोई भी फैसला ले सकता है। और शास्त्र में इसके बारे में लिखा है कि व्यक्ति जब भावनाओं के वश में होकर कोई भी फैसला लेता है, वहीं से अपने जीवन की उल्टा गिनती शुरू करता है, वहीं से उसकी असफलता निर्धारित होती है। ये मास लिंचिंग का आज बहुत सारे जगहों में ये कांड चलते देख रहे हैं हम कि भाई यहाँ मास लिंचिंग हुआ, यहाँ बहुत लोगों ने मिलकर किसी को पीट के मार दिया, किसी की हत्या हो गई। तो क्रोध जब एक व्यक्ति में आता है तो कैसे वो धीरे धीरे लोगों को जोड़ता जाता है और एक समूह मिलकर के वहाँ कैसे अपराध करता है, इसको आज हम कई न्यूज़ चैनलों में, पेपरों में देखते ही हैं। और इसी क्रोध से लोगों को परेशान करने वाले तो हैं, यही क्रोध खुद को भी निश्चित रूप से दुख और नुकसान पहुंचाता है। ये क्रोध किसी न किसी कारण से व्यक्ति को तकलीफ दे के ही रहता है। इसलिए क्रोध, भय, डर, ये जितनी चीज़ें हैं ये जरूर हमारे जीवन में मेहनत और पुरुषार्थ को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। और महाराज तो फिर इन सब से मुक्त होने क्या करें? कई लोग आज के तारीख में प्राणायाम को, एक्सरसाइज को मात्र शरीर को स्वस्थ रखने की क्रिया समझते हैं। उन सब में 99% लोगों को ये पता नहीं होता कि प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना मात्र शरीर को स्वस्थ नहीं रखता, अपने बुद्धि को भी स्वस्थ रखता है। अगर बुद्धि को स्वस्थ रखना है, आपकी बुद्धि स्वस्थ रहे ऐसे आप चाहते हैं, क्योंकि देखिएगा जब तक बुद्धि स्वस्थ नहीं होती है सफलता संभव नहीं है, और शरीर स्वस्थ नहीं होती है दीर्घायु संभव नहीं है, और दीर्घायु नहीं है तो आपके जीवन में सफलता के प्रयास के लिए समय संभव नहीं है। इसलिए दीर्घायु के साथ साथ स्वस्थ बुद्धि यानी स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मन ना हो तो वो व्यक्ति पूर्ण सफल नहीं माना जाएगा। खाली शरीर स्वस्थ है और दिमाग कमजोर है, ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है। स्टीफन हॉकिंग जैसे बुद्धि से बड़े जीनियस हो गए लेकिन शरीर से लाचार हो गए, ऐसे कई व्यक्तियों को देखा। आज अंतरिक्ष वैज्ञानिक जी स्टीफन हॉकिंग की आप बात सुनते हैं तो पूरा शरीर निश्चेष्ट हो गया, यानी शरीर का एक अंग भी हिल नहीं सकता, और व्हील चेयर में बैठे बैठे दुनिया के कई चीज़ों को उन्होंने समझा, ग्रहों को, नक्षत्रों को, समय को समझा, उसके बारे में बहुत सारा लिखा, लेकिन अंतिम समय तक वो लाचार रहे। अगर शरीर लाचार है तो समझिए कहीं ना कहीं हमारे जीवन का एक श्रेष्ठ भाग समाप्त हुआ है, और मन लाचार है तो समझिएगा कि जीवन में असफलता निश्चित है, क्योंकि मन बुद्धि सफलता का धनुष है और शरीर तीर है जो पहुंच करके लक्ष्य को भेदता है। ये बुद्धि रूपी धनुष और शरीर का आरोग्य रूपी तीर, इसमें एक भी नहीं होगा तो लक्ष्य भेदन संभव नहीं होगा। धनुष है लेकिन तीर नहीं है महाराज मेरे पास, तीर है लेकिन धनुष नहीं है महाराज मेरे पास। धनुष और तीर दोनों होंगे तो लक्ष्य भेदित होंगे, शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे तो जीवन में हर लक्ष्य पूरा होगा, और लक्ष्य पूरा करने के लिए दोनों होना संभव है। मैंने जैसे पहले ही कहा